वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे जो जियो पॉलिटिक्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है साउथ एशिया में, जो नई तब्दीलियां रीअलाइनमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करूंगा। अभी दो इम्पोर्टेंट ट्रिप्स हुए हैं मार्च में। मोहम्मद यूनुस जो एडवाइज़र हैं बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के, वो गए थे चाइना, शी जिनपिंग से मुलाकात की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयानात किए, जिससे इंडिया में काफ़ी गुस्सा और परेशानी का वो सबब बने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की समिट के बाद थाईलैंड में जहाँ पर उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनुस के साथ हुई, उसके ऊपर मैंने एक शो भी किया, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों को अपनी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोवोकेटिव बयानात देने से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और उनका इशारा था मोहम्मद यूनुस का जो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। और मोहम्मद यूनुस का इशारा बेसिकली ये था कि जो चिकन्स नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अगर उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो बिल्कुल इंडिया से कट जाएंगे। और उनको वैसे भी समंदर का भी एक्सेस नहीं है, और उनके लिए एक्सेस अगर है तो समंदर का, इंडियन बे ऑफ बंगाल का, वो सिर्फ बांग्लादेश के थ्रू है। तो देयर वाज सम जियो पोलिटिकल कॉमेंट्री जो मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की थी। उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को खुद कह दिया कि भाई दिस काइंड ऑफ कमेंट से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए और वहाँ पे वो श्रीलंका के मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, और कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ वो मुलाकात किए। और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और जो चाइना और बांग्लादेश के बीच में जो ताल्लुकात बढ़े हैं, इट लुक्स एज इफ के चाइना और बांग्लादेश और मज़ीद करीब आते जा रहे हैं। दे आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग ए स्ट्रेटिजिक अलायंस। और उसमें पाकिस्तान भी मिलके, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक क्या कह सकते हैं आप, त्रिशूल बन रहा है, जिसका निशाना इंडिया हो सकता है। और उधर नरेंद्र मोदी श्रीलंका में जाकर जो सिक्योरिटी पे, मतलब स्ट्रेट अप सिक्योरिटी पे जो डिस्कशंस किए, ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। उससे बेसिकली ऐसा लगता है कि साउथ एशिया का जो जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया उथल पुथल हो रही है उनके टैरिफ्स को लेकर। इस शो के बाद मैं एक छोटा सा टिप्पणी उस पर भी रिकॉर्ड करूँगा, जो आज नए डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ अमेरिका में। लेकिन जो इंडिया और चाइना का जो साउथ एशिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, एक तरफ वो दे आर कमिंग टुगेदर ट्रेड के मसले पे, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में वो बेसिकली साउथ एशिया को वो बांट रहे हैं आपस में। सो दिस डेवलपमेंट, ये रीअलाइनमेंट, ये कार्विंग आउट ऑफ साउथ एशिया इनटू द चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, डू द नीडफुल, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप में से वो लोग जो संजीदा हैं और सीरियस कमेंट्स करते हैं, मैं वो कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। सो लेट्स प्रोसीड। तो मार्च में जो है सो आ, मोहम्मद यूनुस गए थे वहाँ पर चाइना। और चाइना में उन्होंने कई, कुछ 15 अग्रीमेंट साइन किए, मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पर उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई, विच काइंड ऑफ शोज के बांग्लादेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस। जो बाइडेन के ज़माने में और उससे पहले, पहले बांग्लादेश के पास 3 सुपर पावर थे, वो जिसके साथ वो घुल मिल रहा था। और पिछले, आप कह सकते हैं, 5 साल में अंडर शेख हसीना देयर वाज सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदे हो रहे थे। वो इंडिया से भी घुल मिल के था। नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, आप सब जानते हैं, मैंने कई शोज़ किए हैं इसके ऊपर पिछले 3-4 साल में। फिर उनके ताल्लुकात चाइना के साथ भी ठीक ठाक थे, और अमेरिका के साथ उतने बुरे नहीं थे। लेकिन जो बाइडन के तहत ये जो फीलिंग है कि बाइडन ने रिजीम चेंज करवाया, उसके बाद अंडर मोहम्मद यूनुस बहुत करीब आ गए थे अमेरिका और बांग्लादेश। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद से बांग्लादेश बेसिकली अमेरिका से बिछड़ गया है। बांग्लादेश के ऊपर भी काफ़ी बड़े टैरिफ्स लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने।
اور انہوں نے بیسیکلی انڈیکیٹ کر دیا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ دس گورنمنٹ ان بنگلہ دیش، یہ بائیڈن کا بیبی ہے اینڈ ہی از ناٹ ہیئر اینی مور. تو اس کے وجہ سے، اور پھر جو جس طرح سے اینٹی انڈیا پاسچر محمد یونس اور ان کی سرکار نے اڈاپٹ کیا تھا انڈیا کے ساتھ، اور وہ جو چند ایسے مہینے گزرے تھے اگست سپتمبر اکتوبر جہاں ہندو مائنورٹیز پہ کافی اتیاچار ہوا، بنگلہ دیش میں کئی اٹیکس ہوئے ان کے پراپرٹیز پر، ٹیمپلز پر، اور بعض لوگ مارے بھی گئے. تو ان دوران انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. تو جو کرنٹ گورنمنٹ جو محمد یونس کی ہے، بیسیکلی تین میں سے اس نے دو اپنے میجر سپر پاور پارٹنرز کا سپورٹ گنوا دیا ہے. سو دے ہیو نو چوائس کہ وہ مطلب دے آر ڈبلنگ اپ آن چائنا، کہ اور وہ مزید چائنا کے قریب آ رہے ہیں. تو میں آپ کو جلد سے سمرائز کر دیتا ہوں کہ میں نے یہاں ایکچولی لسٹ بنائی ہے کہ وہ کیا کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہاں پر مارچ میں. تو ایک اکنامک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن کی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے سائن کی ہے وہاں پر چائنا کے ساتھ. ایک کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ایکسچینج کا بھی اگریمنٹ انہوں نے سائن کیا. آئی مین دیز آر جسٹ میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جب ہوگا جب دیکھیں گے. بٹ فائنینشیل اسسٹنس جو انہوں نے مانگا شی جن پنگ سے، وہ ان کو مل گئی. تو یونس نے ریکویسٹ کیا تھا کہ جو چائنا کے ان کے پاس لونز ہے جس پہ 3% کا انٹرسٹ تھا، تو اس کو 1% کے قریب کر دیا ہے شی جن پنگ نے. تو وہ ایک چیز کی ہے. اور جو کمٹمنٹ کے فیس ہوتے ہیں چائنا کے پروجیکٹس کے لیے، وہ بھی معاف کر دیا ہے. تو انہیں سے صاحب کہہ سکتے ہیں کہ محمد یونس کے لیے اٹ واز این اکنامکلی بینیفیشیل ٹرپ، مطلب فائدہ مند رہا فرام اے فائنینشیل پرسپیکٹیو. جو قرضے ہیں چائنا کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کر، اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 3 سے 1% سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. سو مور دین ہاف کم ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ری پیمنٹ پیریڈ بھی ہے اس پہ بھی کچھ معاہدہ ہوا ہے. پھر انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کو لے کے کافی بات چیت ہوئی. تو جو تیستا ریور پروجیکٹ ہے اس پہ بھی چائنا اب مدد کرے گا. اور مونگلا جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ 400 سے 450 ملین ڈالر چائنا نے کمٹ کیے ہیں. اور پھر وہ میری ٹائم کوآپریشن وغیرہ ہو رہا. تو ان دیٹ سینس چائنا ہیز کمیٹیڈ ٹو بی ویری کلوز. لیکن جو سب سے زیادہ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جو پریشان کن بات خبر آئی ہے، یہ ایک قسم سے افواہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انڈین میڈیا نے بھی بہت اچھالا ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک پرانا جو برٹش کے زمانے کا ایک ایئر بیس ہے، اس کا نام لال منیر ہٹ کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے پروناؤنس اٹ، لال منیر ہٹ، جو انڈیا کی سلیگوری کوریڈور کے بالکل قریب ہے. تو اگر تو خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پہ چائنا از گوئنگ ٹو انویسٹ اینڈ ری بلڈ دیٹ ایئرپورٹ، اور وہاں پہ چائنا کو ایک ملٹری بیس بنگلہ دیش دے رہا ہے. اگر وہاں پہ چائنا، سوچو آپ، اگر ایک بڑا ایئرپورٹ بنا کے ایک ایئر فورس بیس بناتا ہے تو اٹ از اے ویری ویری سیریس چیلنج ٹو انڈیاز سیکیورٹی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کے مطلب وی ڈونٹ نو ویدر اٹ از آفیشیل اور ناٹ، کیونکہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے یہ بیان نہیں دیا، چائنا کی گورنمنٹ نے یہ بیان نہیں دیا. میڈیا میں یہ افواہیں پھیل رہی ہیں، یہ کامنٹس پھیل رہی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ دیر سم کائنڈ آف بنگلہ دیش کی طرف سے بلنگ ہو رہی ہے. ایک سجیشن یہ آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش واز ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو گیٹ اے میٹنگ وتھ نریندر مودی. محمد یونس نے بہت بار کوشش کی ٹو ہیو اے بائی لیٹرل، اور انڈیا نے نہ کہہ دیا. تو یہ چائنا کی ٹرپ کے بعد ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش نے یہ افواہیں پھیلائی کہ ہم سلیگوری کوریڈور کے پاس ایک چائنا کا بیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے ہی گاٹ دس ہول ایڈوانٹیج کہیے یا فائدہ ہوا ان کا، کہ ان کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ان کی میٹنگ ہو گئی تھائی لینڈ میں، بینکاک میں، بمسٹیک کے دوران. تو دیٹ از ایز فار ایز چائنا اور بنگلہ دیش کا چکر ہے. پھر اس کے بعد انڈیا، نریندر مودی نے واپسی میں ہی اسٹاپڈ ان سری لنکا. اور انڈیا کا اگر آپ دیکھیں ریڈ آؤٹس، جو ارینجمنٹ ہے ویری سملر ٹو بنگلہ دیش چائنا. تو انڈیا وہاں گئے سری لنکا پہ، اور وہاں پہ انڈیا کے پرائم منسٹر اور ان کے جو
प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिस्सनायके, उनके साथ काफ़ी मतलब याराना सा मुलाकात हुई। और जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कि एक प्रोविज़न डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म्स का होगा, जॉइंट एक्सरसाइजेज़ होंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंडिया उनकी मदद करेगा, उनकी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं डिफेंस में फ़ौजें हैं वगैरह, उनके लिए इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करेगा। और उससे हट के जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बल्कि एक अरेंजमेंट है जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस है, तो वो श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया उसको दोबारा मजबूत करना चाहता है। एंड सेज के इंडिया और श्रीलंका के जो ताल्लुकात होंगे ख़ासतौर से डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में, वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के और बिम्स्टेक के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंडिया एक एनर्जी हब बनाना चाहता है श्रीलंका में। उसकी फंडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट से आएगी, तो इस एनर्जी सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट दिस्सनायके ने एक 120 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी वहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया जो बनने वाला है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया वहाँ पे एलएनजी भी उनको बेचना चाह रही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एक किस्म से इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और बेसिकली मटका लग गया है श्रीलंका को, कई फ़ायदे हुए हैं, सिक्योरिटी में मदद, ट्रेनिंग में मदद, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे मदद, कई चीज़ें इंडिया ने, बहुत सारे तोहफे नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को देकर आए हैं। तो इंडिया को मिला क्या वहाँ से? इंडिया को सिर्फ एक चीज़ मिली है कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्सनायक ने ये बात दोहराई है और मतलब फिर से दोबारा कमिटमेंट दी है, क्योंकि ये ज़रा लेफ़्ट, फार लेफ़्ट मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो लोगों को ऐसा शक था कि ही इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रो चाइना। तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी सरजमीन, श्रीलंका की सरजमीन पर को किसी भी तरह से इंडिया के सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, रीजन की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इशारा क्लियरली चाइना की तरफ है कि जो इंडिया को डर है कि चाइना का तो इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया है श्रीलंका में, हम्बन टोटा पोर्ट भी उनके पास है। तो ये इशारा है कि इंडिया नीड नॉट वरी, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर ज़रूर रहे हैं चाइना के साथ, बट इट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने रिलीज़ की। लेकिन मैं आपको थोड़ा, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये दो विजिट्स के बाद, मोहम्मद यूनिस की चाइना विजिट और नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की विजिट, एक किस्म से असिमेट्री है। ये गौर करें आप, शी जिनपिंग बांग्लादेश नहीं आए, यूनुस श्रीलंका चाइना गए, लेकिन मोदी खुद श्रीलंका गए। सो देर इज़ एन एसिमेट्री, सो ये कह सकते हैं इट्स लाइक एन एडवांटेज टू श्रीलंका एक तरह से। तो तो चाइना ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश कर चुका है श्रीलंका के, वो भी डिफेंस इक्विपमेंट की ट्रेनिंग कर रहा है श्रीलंका में। वो एक सपोर्ट फॉर सॉवरेंटी नाम की एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें श्रीलंका की मिलिट्री की मदद कर रहा है, श्रीलंका की जो टेरिटरी है उसको गार्ड करने में चाइना मदद कर रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो हो रहा है, श्रीलंका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर है, जिस तरह से बांग्लादेश है मेंबर, पाकिस्तान है मेंबर। तो आप देखेंगे कि साउथ एशिया में अब ऐसे तीन मुल्क हैं जो आर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेंबर्स, इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, जिनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने की है। और चाइना के जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो सबसे ज़्यादा ख़रीदते हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं। एक इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स भी हुए हैं जिसमें 15 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर। और एनर्जी सेक्टर भी, अभी चाइना ने तेज़ी से कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया है, जो वहाँ पे वो 3.7 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी हम्बन टोटा के पास वो बना रहे हैं, जहाँ पे पोर्ट है उसके बिल्कुल करीब। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे चाइना एक ऑयल रिफाइनरी बना रहा है जो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का है, फिर उसमें वहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिवाली आ गई है श्रीलंका के लिए। तो नाउ, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि चाइना और इंडिया आर नाउ competing फॉर इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। साउथ एशिया टेक्निकली इज़ अ बैकयार्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया का इलाका है, इंडिया का मोहल्ला है, इंडिया की
पिच पर आकर अब श्रीलंका चाइना बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है। एंड इंडिया हैज़, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ नेबरहुड फर्स्ट, लुकिंग ईस्ट वगैरह। तो तो नेबरहुड में घुस गया है चाइना, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि चाइना अपनी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी का फ़ायदा उठाते हुए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाते हुए इज़ ट्राइंग टू इकोनॉमिकली फंसा रहा है इन मुल्कों को, ताकि फिर बाद में उनसे सिक्योरिटी कंसेशंस ले सके। तो इंडिया के लिए ये बहुत सीरियस चैलेंज है, नो डाउट अबाउट इट। और इंडिया के लिए एक पॉलिसी भी एक किस्म का कनंड्रम पैदा कर देता है कि मसला कि इंडिया अब चाइना के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, रिश्ता भी नॉर्मलाइज हो गया है, गलवान का इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। बहुत नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने बार बार कह दिया कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज। इंपोर्ट्स भी बढ़ गए इस साल। चाइना विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्ट, चाइना और इंडिया का ट्रेड विल बी द बिग मोर देन द यूएस इंडिया ट्रेड इन 2025, अनलेस इंडिया जाके F-35 वगैरह ख़रीदता है डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि इंडिया के बैकग्राउंड में खेल रहा है, मतलब वो आके इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपके घर में घुस के आपकी लॉन पे टेनिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट दैट चाइना इज डूइंग। इट्स अ वेरी अग्रेसिव मूड, और इंडिया के लिए ये सीरियस फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। तो नरेंद्र मोदी का श्रीलंका जाना वाजिब बनता है। तो इंडिया कैनॉट लूज श्रीलंका। तो एक सोचिए आप, एक सीरीज़ ऑफ पोर्ट्स, मतलब बांग्लादेश का जो पोर्ट जहाँ पे तकरीबन $450 मिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना, उसका नाम है मोंगला पोर्ट। फिर उसके बाद हम्बन टोटा पोर्ट है। फिर माले में, मालदीव्स में चाइना का अब रुसुख काफ़ी बढ़ गया है। सो इट इज़ सराउंडिंग इंडिया फ्रॉम ए नेवल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इज़ ऑल्सो द इंडो पैसिफिक में। तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इस तरह की स्टेप से चाइना विल फोर्स इंडिया टू देन मेक सम काइंड ऑफ, मतलब फोर्स इंडिया टू मेक मोर कंसेशंस टू अमेरिका, ताकि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के ताल्लुकात आगे बढ़े। मुझे ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को कंपार्टमेंट करेंगे। उन्हें कहेंगे ठीक है, हमारा टैरिफ का झगड़ा है वो चलते रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे चाइना के खिलाफ। ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू नेगोशिएट लाइक दैट। ट्रंप कहेंगे आपको हमारी मदद चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको यहाँ पे ट्रेड में हमारे साथ कंसेशंस करें। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू 2025 इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग ईयर होगा। तो आई होप कि ये कॉन्वर्सेशंस, ये तो इट्स ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन, हम बात करते रहेंगे। तो आपको ये डिस्कशन आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।